चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज कर दी गई। एसटीएफ ने दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी की है, तो वकील से संपर्क के इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई। बताया गया कि दिल्ली में एक वकील से शाइस्ता परवीन ने संपर्क किया है, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। स्पेशल टास्क फोर्स ने दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी की है, तो वकील से संपर्क के इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की गई है और लगातार शाइस्ता परवीन को खोजा जा रहा है। आपको बता दें, इस उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता बेहद नजदीकी से इस मामले को लीड कर रही थी और अतीक के जेल में रहते हुए उसके पूरे कारोबार को संभाल रही थी शाइस्ता परवीन। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं कौशाम्बी से बड़ी खबर, शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी। कछार इलाके में एसटीएफ और पुलिस का सर्च अभियान जारी। 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन। कछार इलाके में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाया और शाइस्ता परवीन को खोजने की लगातार कोशिश की जा रही है। गोपनीय तौर पर आप पुलिस प्रशासन को दीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के उन लोगों को या किसी भी लोगों को कोई संरक्षण या शरण देने का प्रयास करता है, तो उसको भी उसी अपराध में बराबर का दोषी माना जाएगा। एसटीएफ और पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन को अलग अलग जगहों पर खोजा जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ और कौशाम्बी में भी शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी की गई। एक फ्लैग मार्च निकाला गया और साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी इन तमाम हत्यारों की या फिर शाइस्ता परवीन की मदद करता है तो वो भी बराबर का दोषी होगा और उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार पुलिस सर्च अभियान चला रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है और एसटीएफ लगातार सर्च अभियान चला रही है, जिसके बाद कई जगहों से ये इनपुट्स आए हैं कि शाइस्ता ने किसी वकील को संपर्क किया है, जिसके बाद से लगातार लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। या किसी भी लोगों को कोई संरक्षण या शरण देने का प्रयास करता है, तो उसको भी उसी अपराध में बराबर का दोषी माना जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस और एसटीएफ का सर्च अभियान तेज हो गया है। पुलिस को इनपुट मिला है कि शाइस्ता ने दिल्ली के वकील से संपर्क साधा है, जिसके बाद दिल्ली में पुलिस ने करोल बाग और जामिया नगर में पूछताछ की। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आई है, लेकिन पुलिस को कुछ लीड जरूर मिली है। खबर है कि शाइस्ता के लखनऊ में राजनीतिक दल के किसी नेता के संपर्क में आने की सूचना है। ऐसे में एक टीम लखनऊ में भी डेरा डाले हैं और उधर पुलिस ने प्रयागराज से सटे इलाके सराय अकिल हटवा मड़ियाडी इलाके में भी छापेमारी की है। बता दें, शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर सुनवाई भी हो सकती है। तो शाइस्ता परवीन की लगातार तलाश की जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली, लखनऊ, उसके अलावा कौशाम्बी और जहां से भी उसके मौजूद होने के इनपुट्स मिल रहे हैं, वहां से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन को खोजा जा रहा है और मानवेंद्र हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। कई जगहों पर छापेमारी की गई है शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए। दिल्ली, लखनऊ, कौशाम्बी, कई जगहों पर सर्च अभियान चलाया गया। क्या अपडेट है मानवेंद्र? जी बिल्कुल, शाइस्ता परवीन को लेकर के लगातार जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है तब से तेजी आई है। जो पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही है, खासकर प्रयागराज में जो कछारी इलाका है और कौशाम्बी के तमाम गांव हैं, मरियाडी है, हटवा है, तमाम ऐसे गांव हैं, सराय आकिल है,
तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस को आशंका कि शाइस्ता परवीन छुपी हो सकती है, वहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। इसके अलावा ये भी खबर थी कि वो दिल्ली में हो सकती है शाइस्ता परवीन। कुछ किसी वकील से उसने संपर्क किया था, चूंकि अतीक और अशरफ अली जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है उस पर आज सुनवाई हो सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन है उसको लेकर के पुलिस अलर्ट पर है, दिल्ली में हो सकती है और दिल्ली से भी शाइस्ता परवीन की अरेस्टिंग हो सकती है। हालांकि लखनऊ से लेके, दिल्ली से लेके, प्रयागराज से लेके पूरा जो एक हाइड आउट्स हैं शाइस्ता परवीन के और अतीक अहमद के परिवार के, वहां पर पुलिस की नजर है। लेकिन वकीलों के संपर्क में हो सकती है, वकीलों के जरिए कोई सरेंडर एप्लीकेशन या वकीलों के साथ पेश होकर के सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन, इस बात की संभावना है। और इस लिहाज से दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट है। एसटीएफ की टीमें दिल्ली में भी शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही हैं। बिल्कुल मानवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। निखिल हमारे सहयोगी भी इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। जैसा कि मानवेंद्र ने बताया है कि किसी वकील से शाइस्ता परवीन ने संपर्क किया, ऐसा इनपुट मिला और उसके बाद लगातार सर्च अभियान जो है वो उसमें और भी ज्यादा तेजी आ गई है। कई जगहों पर उसको ढूंढा जा रहा है। देखिए, लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में एक चांदगंज इलाका है। इस इलाके में भी शाइस्ता को अरेस्ट करने के लिए टीम पहुंची थी। हालांकि जो टीम मिली थी, जो पुलिस को इनपुट मिला था, उस आधार पर शाइस्ता की लोकेशन चांदगंज इलाके में मिली थी, लेकिन चांदगंज में वो नहीं है। ये वही इलाका है जहां पर असद का फ्लैट था जब एनकाउंटर हुआ, जब हत्या हुई थी उमेशपाल की। उसके बाद इसी फ्लैट पर छापेमारी की गई थी। असद के जो गाड़ियां थी वो बरामद की गई थी। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को मिली थी और इसी के आधार पर पुलिस इनपुट पर जो मिली थी उसके आधार पर जो है छापेमारी कर रही है। लखनऊ का महानगर इलाका जो खास करके चांदगंज इलाका है, इसके ठीक करीब वो अपार्टमेंट है जिसमें जो अतीक अहमद का बेटा था वो रहता था। अतीक अहमद भी यहाँ आता जाता था, जिसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि चांदगंज इलाके में जो है शाइस्ता परवीन की लोकेशन हो सकती है। कुछ उसके करीबी लोग हैं जो चांदगंज इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पर एसटीएफ ने छापा मारा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से जो शाइस्ता परवीन है वो सरेंडर करना चाहती है, उसके बाद इस बात की अंदेशा तेज हो गया है कि उसकी लोकेशन जो है ट्रैक होगी। चूंकि शाइस्ता चाहती है किसी बड़े वकील के जरिए वो कोर्ट में सरेंडर करे, लिहाजा उसने दिल्ली के एक वकील से संपर्क करने की कोशिश की और पुलिस की जो सर्विलांस टीम है खास करके एसटीएफ की, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुई थी। एसटीएफ को इस बात का अंदाजा था कि शाइस्ता को जब भी कोर्ट में सरेंडर करना होगा तो निश्चित तौर पर वो किसी बड़े वकील के तलाश में होगी। तो जो भी बड़े नामी वकील है दिल्ली में, उनके ऊपर निगाह थी एसटीएफ की और इसी के बीच उसे ये इनपुट मिला। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद।